स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज हम बात करेंगे CRPC की धारा 482 482 की, जिसके तहत हाई कोर्ट को असीमित शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिनका प्रयोग कर वह किसी पेटिशन पर, किसी प्रार्थना पर या फिर स्यू मोटो यानी खुद ही संज्ञान लेकर लोअर कोर्ट्स के द्वारा कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर या फिर अन्याय की स्थिति में हाई कोर्ट उचित आदेश पारित कर सकती है, और जिसका प्रयोग कर हम अपने अगेंस्ट दर्ज झूठी FIR या कंप्लेंट को रद्द करवा सकते हैं। जहां और कोई रेमेडी उपलब्ध ना हो, जहां रिट रिवीजन अपील ना बनती हो, वहां हम CRPC की धारा 482 का प्रयोग कर रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अपराध दो प्रकार के होते हैं। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संगीन अपराध, जिसमें पुलिस आरोपी को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी गैर संगीन अपराध। कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR दर्ज होती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में NCR। इसकी पूरी डिटेल के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए लिंक पर क्लिक करके आप वहां से पूरी डिटेल समझ सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं CRPC की धारा 482 की, जो हाईकोर्ट को इनहेरेंट पावर देता है कि वह क्रिमिनल मैटर्स में अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग करके कानूनी प्रक्रिया में हो रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए, साथ ही किसी अन्याय को रोकने के लिए जरूरी आदेश पारित कर सकती है। जिसका एक एग्जाम्पल है किसी भी व्यक्ति को परेशान करने के लिए, उसको हरास करने के लिए उसके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करना या झूठी कंप्लेंट दायर करना। क्योंकि मुकदमा चलने पर जब तक डिसीजन आता है तब तक काफ़ी समय लग जाता है, और ऐसे में अगर निर्दोष व्यक्ति बाद में बरी भी हो जाए तो तब तक वह फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली रूप से हरास हो जाता है। और ऐसी ही सिचुएशन से बचने के लिए CRPC की धारा 482 का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम अपने अगेंस्ट दर्ज FIR और कंप्लेंट को उसी समय हाई कोर्ट की डायरेक्शन से रद्द करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर पर निर्भर करता है कि वह हमारी पेटिशन को, हमारी दायर प्रार्थना को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो चलिए अब कुछ केसेस के माध्यम से इस धारा के महत्व और इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को समझते हैं। अमरजीत कौर वर्सेस जसविंदर कौर 2018 के मामले में कंप्लेनेंट ने अक्यूज्ड हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स के खिलाफ IPC की धारा 498A, 120B और 506 के तहत एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अनमैरिड सिस्टर इन लॉ को भी शामिल किया था। जिस कंप्लेंट के खिलाफ सिस्टर इन लॉ ने फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी पेटिशन दायर की CRPC की धारा 482 के तहत, जिसमें उसने प्रार्थना की कि उसके खिलाफ जो ये झूठी कंप्लेंट दायर की गई है वह क्वैश की जाए। जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अपना डिसीजन दिया कि इस प्रकार परिवार वालों पर अनचाहा दबाव बनाने के लिए और उनको परेशान करने के लिए उनका गलत तरीके से नाम शामिल करना आजकल प्रैक्टिस में है, जिसका आजकल दुरुपयोग किया जाता है, गलत तरीके से यूज किया जाता है। साथ ही इस केस में कंप्लेनेंट वाइफ अपना पक्ष रखने में, यानी सिस्टर इन लॉ के खिलाफ प्राइमा फेसिया आरोप को प्रूव करने में असफल रही है। तो हाईकोर्ट ने इसे प्रोसेस का अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ बताते हुए सिस्टर इन लॉ के खिलाफ दर्ज कंप्लेंट को खारिज किया, उसको रद्द करके क्वैश किया। साथियों, एक और केस के माध्यम से इसे क्लियर करते हैं। आनंद कुमार वर्सेस स्टेट एंड अदर्स 2018 का ये मामला है, जिसमें एक्यूज्ड ने अपने खिलाफ दर्ज FIR के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में एक पेटिशन दायर की थी CRPC की धारा 482 के तहत, जिसमें उसने प्रार्थना की थी कि वह उसके खिलाफ दर्ज झूठी FIR को क्वैश किया जाए, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि पेटिशनर अभी प्री मैच्योर स्टेज पर आया है। यानी प्री मैच्योर ये पेटिशन है जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर ही चल रही है। तो उसने पेटिशनर को, यानी उस एक्यूज्ड पेटिशनर को ऑर्डर दिया कि वह पेटिशन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बने और उसमें शामिल हो। जिस आदेश को उस पेटिशनर ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पेटिशन के तहत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और उसने प्रार्थना की कि उसके अगेंस्ट जो FIR दर्ज है और जो चार्जशीट बनी है उन दोनों को क्वैश किया जाए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि
प्रोसिक्यूशन मालाफाइड है और सिर्फ एपिलेंट को हरास करने की नीयत से ही दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाई कोर्ट को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत इनहेरेंट पावर है कि वह किसी भी स्टेज पर आदेश पारित कर सकती है। यानी हाई कोर्ट किसी भी स्टेज पर अपना आदेश पारित कर सकता है अन्याय को रोकने के लिए और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग को रोकने के लिए। यह कहकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर और चार्जशीट दोनों को ही क्वैश किया और जिसके लिए हाई कोर्ट के डिसीजन और ऑर्डर को भी सेट असाइड किया। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस एल मुनिस्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि हाई कोर्ट को पावर है कि वह इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग्स को भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को भी क्वैश कर सकती है, उसको भी रोक सकती है अगर उसे लगे कि कोर्ट की प्रोसीडिंग को आगे अलाउ करने से इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है। तो साथियों, अंत में कंक्लूजन के तौर पर हम यही कहेंगे कि जहां भी हाई कोर्ट को लोअर कोर्ट्स के द्वारा मिसयूज ऑफ प्रोसेस दिखे या कहीं भी अन्याय दिखे तो हाई कोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत किसी पेटिशन, किसी प्रार्थना पर या फिर सियोमेटो किसी केस का संज्ञान लेकर, खुद ही संज्ञान लेकर उस मैटर को रोकने के लिए यानी अन्याय को रोकने के लिए आदेश पारित कर सकती है। तो आशा है कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल भी रहेगी। किसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।